कला प्रेमियों, कैसे हो आप लोग सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कैनवस के ऊपर परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि सबसे डार्केस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस मार्क करेंगे। तो ये जो पोजीशंस होगा ये आपको रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व करके मार्क करना है। सो इन पोजीशंस के लिए आप डिफरेंट कट्स लगा सकते हो स्ट्रेट लाइन में। फिर उसके बाद हम इन पोजीशंस को रीडिफाइन करेंगे और आगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हेड का पोजीशंस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हेयर का जो प्रॉपर पोजीशन है उसको हम मार्क कर लेंगे। तो जहाँ पर आपको लाइन में वेरिएशंस लाना है वहाँ पे आप ला सकते हो, और जहाँ पे उसको स्ट्रेट रखना है वहाँ पे आप उसको स्ट्रेट रखो। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने हेयर का लाइन में वेरिएशन किया, तो उसी तरह से आप भी वेरिएशन कर सकते हो। अब हम आई से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद नोज़ में मूव करेंगे, नोज़ को धीरे धीरे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड आइज़ में मूव करेंगे। तो आइज़ में जैसा कि आप देख सकते हो आपको डिटेलिंग करना है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आईब्रो का हल्का पोजीशन हम मार्क कर लेंगे, फिर थर्ड आई, फिर उसके बाद अब हम माउथ पे मूव करेंगे। सो ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए जो हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर मार्क किया था, ये उन्हीं के बेसिस पे हमने यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ किया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। फिर उसके बाद अब हम हेयर में मूव करेंगे और हेयर के बाद नेक में मूव करेंगे। सो यहाँ पर अब हम चेस्ट का पोजीशंस मार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के मदद से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का पोजीशन मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम हेड पे मूव करेंगे। सो हेड पे भी अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया था उसके मदद से हम डिफरेंट पोजीशंस मार्क करेंगे और उसके बाद अब हम डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। तो डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए आपको रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कैनवस पे आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एकदम लाइट प्रेशर के साथ इसको ड्रॉ करना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से आपका कैनवस ख़राब हो सकता है और बाद में पेंटिंग में वो दिख जाएगा, इसीलिए आपको इसको एकदम लाइट रखना है। तो अगेन अब हम सेम प्रोसेस का रिपीट करके चेस्ट ड्रॉ करेंगे, हैंड ड्रॉ करेंगे और आगे जितने भी डिटेलिंग्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन का सहारा लेके आपको सारे फिगर्स को ड्रॉ करना है। लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लाइन को आपको शेप में कन्वर्ट करना है, फिर इसको शेप को आपको फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट होते हैं। पहला लाइन होता है, दूसरा शेप होता है, फिर थर्ड फॉर्म होता है। तो इसी ऑर्डर में आपको भी जाना है। तो अब हम लेग वाले पोजीशंस में मूव करेंगे। तो अगेन देख सकते हो आप यहाँ पे मैं लाइन का यूज़ करके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा हूँ। तो अब भी इसी तरह से अगर लाइन का यूज़ करके कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। लाइन का मदद से आप कोई भी शेप को फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो अब हम लेग वाला पोजीशंस को मार्क करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन पोजीशंस को पहले लाइन के थ्रू मार्क कर लेना है, फिर आगे मूव होना है। तो आप यहाँ पे पेंसिल को होल्ड करने का तरीका भी देख सकते हो। जब मुझे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना है तब मैं आगे से पेंसिल को होल्ड कर रहा हूँ, जब मुझे कम प्रेशर अप्लाई करना है तब मैं पीछे से पेंसिल को होल्ड कर रहा हूँ। तो पेंसिल को होल्ड करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना पीछे से पेंसिल को होल्ड करोगे आउटलाइन ड्रॉ करने के समय, उतना अच्छा कमांड रहेगा आपका पेंसिल के ऊपर, और जितना आगे से आप ड्रॉ करोगे पेंसिल को पकड़कर, उतना आपका गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको पीछे से पेंसिल को पकड़कर अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो अब हम इधर में लेग का पोजीशंस को मार्क कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको रीडिफाइन करेंगे बाद में। तो पहले लाइन का यूज़ करके आप डिफरेंट पोजीशंस को मार्क कर सकते हो। अब जब भी चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कैनवस में आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेना है। जैसे कि चारकोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, वो आपके हैंड में लग सकता है और आपके कैनवस को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आप चारकोल का यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको
अपना हैंड को थोड़ा सेफली बचा कर रखना है, उसको कैनवस पे टच नहीं होने देना है। तो इसी तरह से अब हम इसके डिटेलिंग्स में ध्यान देंगे। तो डिटेलिंग्स में अगेन यहाँ पर आपको लाइंस में कुछ वेरिएशंस लेके आना है। जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है वहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके फिगर ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पर लाइन में वेरिएशंस हैं, तो वेरिएशंस के लिए आपको डिफरेंट लाइंस का प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप इन आउटलाइन को परफेक्ट कर सकते हो। तो आपको हैचिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और डिफरेंट लाइंस सच एज जिगजैग और कर्व लाइन, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह से अब हम इसमें डिटेलिंग्स ऐड करते रहेंगे। तो डिटेलिंग्स के लिए मैं पेंसिल को आगे से होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग्स में हम लाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप कमांड करके पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से यही परफेक्ट होगा। फिर उसके बाद अब हम इसको लाइन को शेप्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम सेकेंड लेग में मूव होंगे, तो सेकेंड लेग में मूव होने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे लाइन खींच लिया है। फिर उसके बाद अब हम दूसरे लाइन का सहारा लेके सेकेंड लेग्स को ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से आप भी लाइन का यूज़ करके अपने आउटलाइन को परफेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने लाइन का यूज़ करके पूरे आउटलाइन को परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम शेडिंग में मूव करेंगे। तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक में डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ को ऑब्जर्व करना है, यानी कि शैडो वाला पार्ट जहाँ पर शैडो है। फिर उसके बाद आपको पेंसिल को आगे से होल्ड करके ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हुए शेड कर देना है। शेड करने के बाद आप इसमें फिंगर का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। फिंगर से ब्लेंड करने से ब्लेंडिंग एकदम स्मूथ होता है, इसीलिए फिंगर से आप ब्लेंड कर सकते हो। फिंगर से ब्लेंड करने के बाद इसमें 3D फील आता है। सो ये जो शेडिंग वाला पार्ट है ये आपको कलरिंग में आगे जाके हेल्प करेगा। जब आप कलरिंग करोगे तब आपको पहले से वैल्यू का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू डार्क है, कौन सा मिड है और कौन सा लाइट है। तो ये आपके कलरिंग को और ज़्यादा आसान कर देगा। तो इसीलिए आप इस शेडिंग प्रोसेस को भी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद कर सकते हो। इसी तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज़ करके उनमें शेड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसके डिटेलिंग वाले एरियाज़ में शेड कर लेंगे और जो भी शैडो वाला एरियाज़ है उनको अच्छे से पॉइंट आउट कर लेंगे। और जब हम इसमें कलर करेंगे तो हमको पहले से आइडिया होगा, तो हमारा टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी इसका शेडिंग का यूज़ कर सकते हो और अपने आउटलाइन में 3D इफेक्ट लेके आ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लीव लव क्रिएट। थैंक यू सो मच।